हाय एवरीवन, वेलकम टू माय वर्ल्ड ऑफ फ्लावर्स एंड एटीट्यूड। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब ठीक ही होंगे गाइस। तो आज की हमारी नई पिक कार्ड रीडिंग है। क्या आपके पितर आपसे खुश है और वो चाहते क्या है आपसे? तो डेफिनेटली यहाँ आपके पितर आपसे सच में खुश भी है या नहीं खुश है, और वो आपसे आखिर चाहते क्या है, वही सब कुछ हम रीडिंग के थ्रू देखेंगे। इसके लिए यहाँ मैंने 2 पाइल बनाई है, जिसमें फर्स्ट पाइल हमारी रहेगी एस ऑफ वैंड्स, सेकंड पाइल है एस ऑफ सॉर्ड्स। दोनों पाइल के ऊपर आपको मेडिटेट करते हुए अपनी एक पाइल चूज करनी है। ये एक जनरल रीडिंग है, सभी बातें सभी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प दे रही हूँ, वहाँ जाकर आप अपनी पाइल देख सकते हो। आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ईमेल आईडी तीनों के लिंकों के ज़रिए आसानी से पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। ये तीनों लिंक में से किसी एक लिंक के ज़रिए आप मुझे मैसेज करोगे तो मेरा व्हाट्सअप नंबर तुरंत ही आपको मिल जाएगा। बहुत सारे लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग ले रहे हैं, मैं उनको उपाय भी बता रही हूँ, उनके काम भी बन रहे हैं, तो आप भी आसानी से जुड़ सकते हो। मैंने आगे पर्सनल रीडिंग के चार्जेस बता दिए हैं कि बहुत ही कम है, तो आप आसानी से मुझसे जुड़ सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। हाय एवरीवन, अब जिस किसी ने पाइल 1 चूज़ की है एस ऑफ वैंड, इसके बारे में बाद में बताती हूँ। पहले हम रीडिंग के थ्रू देखते हैं कि आपके पितर आपसे खुश है और वो आपसे चाहते क्या है। चलिए देखते हैं। पाइल 1, पाइल 1 जिस किसी ने भी चूज़ की है, यूनिवर्स डिवाइन बताइए उनके पितर उनसे खुश है और वो चाहते क्या है उनसे। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम, फेसबुक, ईमेल आईडी तीनों की लिंक दी गई है। तीनों लिंकों में से किसी एक लिंक के ज़रिए आप मुझे कांटेक्ट करते हो, मैसेज करते हो, तो मेरा व्हाट्सअप नंबर तुरंत ही आपको प्रोवाइड हो जाएगा। बहुत सारे लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग ले रहे हैं, आप भी आसानी से जुड़ सकते हो। चार्जेस मैंने आगे की वीडियो में बता ही दिए हैं, तो आप आसानी से ही जुड़ सकते हो, बहुत ही कम चार्जेस है। चलिए देखते हैं पाइल 1, आपके पितर आपसे खुश है, वो आखिर चाहते क्या है आपसे। नाइट ऑफ सॉर्ड्स, ओके, 2 ऑफ सॉर्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वैंड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत ही खूबसूरत कार्ड, 8 ऑफ सॉर्ड्स, 10 ऑफ कप, द हाई प्रीस्टेस, किंग ऑफ वैंड्स एंड 9 ऑफ वैंड्स। बॉटम डेक हमारे पास है 9 ऑफ कप। यहाँ जो साइन आया है वो है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी जो आई है वो परमानेंट आई है, और एरिस, लियो, सजिटेरियस की एनर्जी भी परमानेंट है। यहाँ टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की जो एनर्जी आई है वो कहीं हद तक 90% है, और कैंसर, स्पाइसेस, स्कॉर्पियो की एनर्जी भी 90% है। लेकिन जो मैंने आपको 2 साइन बताए हैं वो पूरी तरीके से परमानेंटली एनर्जी का मतलब होता है कि आपके जो पितृ है, आपके जो पूर्वज है, वो आपसे खुश है, लेकिन वो चाहते हैं कि आप उनको याद भी करो। चाहे उन्होंने आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, अच्छा बर्ताव नहीं किया, आपके लिए कहीं हद तक अच्छा नहीं सोचा, आपके लिए हमेशा कुछ ना कुछ गलत ही सोचा, तो भी आप अब हम इस दुनिया में नहीं हैं या इस सृष्टि के ऊपर नहीं हैं, तो आप हमें खुशी खुशी याद करें। ये उनकी पहली ख्वाहिश है। वो आपसे नाराज़ नहीं है, लेकिन उनके जो भाव है वो कहीं हद तक वो चाहते हैं कि आप उनके लिए अच्छे भाव रखें।
आप उनको एक बहुत ही सहिष्णुता से देखें, बहुत ही प्यार से याद करें, दिल से याद करें। ऐसे नहीं कि आप हमारे ऊपर याद करते हुए गुस्सा निकाल रहे हो, या कुछ हमें बोल रहे हो, या कुछ ना कुछ सुना रहे हो, या गार गलौज कर रहे हो, या कुछ भी कैसे भी करके ताने मार रहे हो, या सुनाने के वे में कह रहे हो, तो वो हमें बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है, हमारे ऊपर उसका असर होता है। ऐसा आपके पूर्वज आपको कह रहे हैं। तो डेफिनेटली वो आप चाहते हैं कि जो हो चुका उसको भूल कर अब आप हमें अच्छे पूर्वज की तरह याद करें। चाहे हमने आपके लिए बहुत ही बुरा सोचा या कैसे भी करके बुरा किया, वो उसको भूल जाए और हमें माफ़ कर दीजिए। तो वो आपसे माफ़ ही मांग रहे हैं। वो आपसे खुश ज़रूर है, लेकिन उनके दिल में जो भाव है वो ये है कि आप उनके लिए अच्छा नहीं सोच रहे हो। आप कहीं ना कहीं हमें याद करते हुए कुछ हमें ताने दे रहे हो, हमें गुस्से से कुछ ना कुछ बोल रहे हो। तो ऐसा मत करो। हमसे जो भूल हो गई है वो भूल आप मत करो, आप मत दोहराओ। आप हमारे लिए अच्छा सोचो, क्योंकि अब हम चाहते हैं कि आपके जीवन में सब कुछ ठीक हो जाए। अब हम चाहते हैं कि आपके जीवन में जो भी परिस्थितियाँ जो थोड़ी हमारी वजह से ख़राब हुई है, वो अब हम अच्छी करना चाहते हैं, ठीक करना चाहते हैं। और जब तक आप हमें बुरे भाव से याद करते रहोगे, तब तक हमारी ब्लेसिंग्स, हमारे आशीर्वाद कहीं हद तक आपको बहुत ज़्यादा नहीं मिल पाएंगे। हम देना भी चाहे फिर भी वो नहीं हो पाएगा। तो यहाँ आप हमारे लिए अब अच्छा सोचेंगे तो हमारा आशीर्वाद, हमारी ब्लेसिंग्स आपके साथ रहेगी। तो आपके जो भी कहीं हद तक काम बिगड़े हैं वो ठीक हो जाने लग जाएंगे, ऐसे उनका मानना है। यहाँ आपके जो पूर्वज है वो आपसे ये भी चाहते हैं कि पारिवारिक लाइफ में बहुत सारी ऐसी छोटी मोटी बातें हो जाती है, तो अब उसको भूल कर आगे बढ़िए। यहाँ 2 ऑफ पेंटिकल और 2 ऑफ सॉर्ड, 2 बार 2 आया है। इसका मतलब ये होता है कि आपके पूर्वज आपको लेकर, आपको देख रहे हैं ऊपर से, और उनका मानना सिर्फ यही है आपको लेकर कि आप हमारे लिए अच्छा भी सोच रहे हो और कहीं हद तक अच्छा नहीं भी सोच रहे हो। तो ये हमें समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर हमसे आप चाहते क्या है। तो यहाँ अब हम इस दुनिया में नहीं हैं, तो फिर आपको हमारे लिए अच्छे भाव रखने चाहिए, ना कि बुरे भाव रखने चाहिए, ऐसा उनका मानना है। यहाँ वो आपसे ये भी चाहते हैं कि हमारी ब्लेसिंग की वजह से आपके काम भी पूरी तरीके से सफल होंगे। आप पूरी तरीके से अपने जीवन में जो भी चाहते हो वो पा सकोगे, और हम आपसे खुश होंगे तो हमारा आशीर्वाद भी आपके ऊपर बना रहेगा। फिर से फैमिली का कार्ड, फिर से फैमिली का कार्ड। तो डेफिनेटली यहाँ यही है कि आप अपने पूर्वजों को, जो अभी इस दुनिया में नहीं है, उनके लिए कहीं हद तक अच्छा नहीं सोचते हो। इस वजह से वो चाहते हैं कि आप कंप्लीसन की एनर्जी में आए। वो चाहते हैं कि आप उनके लिए अच्छा सोचें। वो चाहते हैं कि आप अब बुरे जो भी परिस्थितियाँ या जो भी एक सपने की तरह उसको भूल जाए। वो बुरा सपना था, वो छूट गया वक्त के साथ, तो इसको भूल जाए, इसको साथ में लेकर तो मत ही चले। वो यहाँ आपसे ये भी चाहते हैं कि आपके दिल में अब हमारे लिए करुणा हो, दया हो। अब आप हमें बहुत ही एक दिल से याद करें, बहुत ही खुशी से याद करें। अब वो चाहते हैं आपकी इमोशंस हमारे इमोशंस के साथ जुड़ने चाहिए, तभी हम आपके साथ खुश रह पाएंगे। हम वैसे तो अभी भी खुश हैं, लेकिन जो एक दिल से भाव होना चाहिए वो कहीं हद तक आपके भाव दिल से नहीं मिल रहे हमें। तो हम इसके चलते थोड़े दुविधा में हैं, और बहुत ज़्यादा एक मुश्किल ही हमें लग रही है। आपके पूर्वज यहाँ आपको बोल रहे हैं कि हम आपके लिए अब अच्छा सोचते हैं, हम आपके लिए अब अच्छा चाहते हैं। जो हमने आपके लिए बुरा किया, बुरे भाव रखे और सब कुछ बुरा हुआ, इसके लिए हम माफ़ी भी मांगते हैं। लेकिन अब आप हमारे लिए बुरा ना सोचें। अब हम आपके पूर्वज बन चुके हैं, तो आप हमारे लिए अच्छा सोचें, ये हमारी ख्वाहिश है। तो इमोशनली वो आपके साथ दिल से जुड़ना चाहते हैं।
तो यहाँ आपके पूर्वज जब आपके घर आते होंगे, आपको देखते होंगे, आपके सामने खड़े रहते हुए होंगे और उनको आपके मुंह से कुछ गलत बातें आपके पूर्वज को लेकर जो उनको लेकर सुनाई देती होगी, तो उनको ये भाव बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे हैं। यहाँ किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी भी है, तो इसका मतलब ये भी होता है कि ये आपके जो पूर्वज हैं वो चाहते हैं कि अब आपके जीवन में जो भी एक नेगेटिव भाव थे या जो बहुत ही बिगड़ी हुई परिस्थितियाँ थी, वो अब हम ठीक करना चाहते हैं और आपके जीवन में सफलता चाहते हैं, आपके जीवन में सब कुछ अच्छा हो वो चाहते हैं। तो आप भी अपने आप में थोड़े पॉजिटिव होइए, हमारे लिए, हमारी सोच के लिए। हमने जो किया वो एक ज़िंदगी की मोह माया में हम भूल गए थे कि आप हमारे लोग हैं, हमारे अपने हैं, लेकिन हम इतने ज़्यादा मोह में फंसे रह गए, माया में फंसे रह गए कि हमने अपने ही लोगों को धोखा दिया, चीट किया और हमें अपने ही लोगों को हर्ट किया। इसके लिए हम बहुत ज़्यादा दिलगिरी है, हम बहुत ज़्यादा अफसोस व्यक्त करते हैं। हमें माफ़ करें, ऐसा वो चाहते हैं। यहाँ वो ये भी चाहते हैं कि आप हमारे लिए बहुत कुछ करें, आप हर रोज़ हमारे लिए पॉजिटिव तरीके से सोचें, पॉजिटिव तरीके से रहें और हमारे लिए अब जितना हो सके अच्छा और पॉजिटिव रहने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ आपके पूर्वज आपसे ज़्यादा से ज़्यादा यही उम्मीद रख रहे हैं कि आप उनके लिए एक अच्छे रास्ते चुनें, अच्छे भाव से रहें और आपके अंदर कहीं हद तक जो भी हमारे लिए बुरे भाव है उसको निकाल कर आगे बढ़े। आपके जीवन में जो कुछ भी जो परिस्थितियां है उसको ठीक करने की हम ज़्यादा कोशिश करेंगे, ऐसा आपके पूर्वज आपको बता रहे हैं। तो आपकी हर एक परिस्थिति को अब वो ठीक करना चाहते हैं और उनका आशीर्वाद भी आपके ऊपर बना रहे, वो भी वो चाहते हैं। इसके लिए आपको पहले पॉजिटिविटी में आना पड़ेगा। अब हमें ताने मत दीजिए। आप हमारे लिए जितना अच्छा और पॉजिटिव रहेंगे उतना हमारे आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहेगा और आपके जीवन में सारी परिस्थितियाँ ठीक होती चली जाएगी हमारे आशीर्वाद से। डेफिनेटली यहाँ आपके जो पूर्वज हैं वो आपसे बहुत ज़्यादा उम्मीद लगाकर बैठे हुए हैं, क्योंकि उनको लगता है कि आप उनके लिए अच्छा नहीं सोचते हो और आपके मन में उनके लिए बहुत सारी रंजिशें हैं, बहुत ज़्यादा ही एक अच्छे भाव तो नहीं है। अब यहाँ से देखते हैं आखिर आपके पूर्वज और क्या चाहते हैं। वो खुश तो है लेकिन कहीं हद तक उनको बहुत सारी शिकायतें भी है आपसे। हाई प्रेस्ट, इंटेंड एंड क्रिएट, तो वो ये भी चाहते हैं कि आप अपने एक हमारे लिए जो भी प्रायोरिटी है, हमारे लिए जो जिम्मेदारी है वो खुलकर निभाए, दिल से निभाए। माउंटेन, स्टैंड योर ग्राउंड, तो यस वो ये भी चाहते हैं कि आप अपने आप में ग्राउंडेड पर्सन हो जाओ। आप इतने ज़्यादा हमारे लिए इगोइस्टिक मत रहो, हमारे लिए इतना ज़्यादा अहंकारी मत रहो, हमारे लिए इतना ज़्यादा घमंडी मत बन जाओ कि हम आपको दिखाई ही ना दे। आप ग्राउंडेड रहोगे, जेन्युइन रहोगे, तभी हमारे जो भी बुरे भाव है उसको आप अच्छे भाव से या अच्छी पॉजिटिविटी से देख पाओगे, अलग दृष्टिकोण से देख पाओगे कि हमने ऐसा आपके साथ क्यों किया था। हमारी अपनी परिस्थितियों में कहीं ना कहीं कुछ तो बात होगी जिसकी वजह से हम आपके लिए, जब हम आपके साथ थे तब हम आपके लिए कुछ नहीं कर पाए, उसमें कोई तो बात होगी। इसको समझने की कोशिश कीजिए और थोड़ा ग्राउंडेड हो जाएंगे, अलग नज़रिए से हमें देखोगे तो आपको बहुत अच्छी तरीके से जवाब भी मिल सकते हैं हमारे लिए, जो हम नहीं चाहते थे कुछ बुरा आपके लिए करना, लेकिन हमारी ज़िंदगी की परिस्थिति का मोड़ ही कुछ अलग था कि हमें बहुत कुछ गलत किया और गलत रास्ते के ऊपर आगे बढ़ते चले गए। इसमें हमारा
कहीं ना कहीं दोष है, हम स्वीकार भी करते हैं, फिर भी हमें माफ़ करिए। मेडिसिन गार्डियन, बी ओपन टू हीलिंग इन्फॉर्मेशन। अब आपको अपने पूर्वजों को खुले दिल से, प्यार से, खुशी से याद करते हुए उनको हीलिंग की एनर्जी देनी है, उनको माफ़ कर देना है। चाहे उन्होंने आपके साथ बहुत ज़्यादा ही बुरा किया हो, फिर भी उनको माफ़ करने का भाव रखिए। ऐसा अभी आपके पूर्वज चाहते हैं। स्टार गेजर, सेट योर साइट्स हायर। तो यहाँ आपके लिए ये भी कहा गया है कि वो ये भी आपसे चाहते हैं कि आप अपने अलग भाव को रखें हमारे सामने, जैसा हमने आपके लिए किया था। एक इंसान, हम जब आपके साथ थे तब हमने आपके लिए जो बहुत ही अच्छा नहीं सोचा, वैसे आप भी कर रहे हो, तो ऐसा मत करो। आप भी हमारे जैसे बन जाओगे तो हमें और आप में क्या अंतर रह जाएगा, फिर वैसा ही होगा। तो आप अब हमारे लिए अच्छे हो जाए, हमें माफ़ करें, हमारी फीलिंगों को समझने की कोशिश कीजिए। हम मोह में शायद अंधे हो चुके थे, जो हमने हमारे परिवार के लोगों को कहीं हद तक चोट पहुंचाई। इसका हमें बहुत ज़्यादा अफसोस है, वो ये कह रहे हैं। तो यहाँ आपके पूर्वज हर एक बातों में उनका अफसोस व्यक्त हो रहा है, बहुत ज़्यादा अफसोस है उनको। लेकिन अब कुछ हो नहीं सकता है, तो हमें माफ़ करें। वो दिल से माफ़ी मांग रहे हैं, और हमारी जो ब्लेसिंग्स है वो आपके ऊपर हमेशा बनी रहेगी। हम आपके जीवन को बहुत ही फ्रूटफुल बना देंगे, आपके जीवन को खुशियों से भर देंगे, इसकी फिक्र ना करें। अब यहाँ बॉटम ऑफ द डेक कार्ड आया है वाइज वन। इसका मतलब ये होता है कि आप अभी की करंट सिचुएशनों को समझकर फैसला लें, और हमारे साथ और जो भी अभी इस दुनिया में नहीं है, तो जो अच्छे हैं उनके लिए ही कीजिए करें, और जो जिन्होंने आपको लेकर कुछ अच्छे भाव नहीं रखे थे, उनके बारे में आप नहीं सोच रहे हो, तो वो गलत है। आपके पूर्वज जितने भी हैं, जो भी है, उन सभी के लिए वाइस हो जाए, समझदार बन जाए, अपनी समझ अच्छी दिखाइए। आप अपने अलग नज़रिए से देखोगे तो हमें माफ़ कर पाओगे, ज़रूर माफ़ कर पाओगे। और हमारे लिए आपकी जो सहिष्णुता है, जो हमारे लिए प्यार है, खुशी है, वो हम देखना चाहते हैं, लेकिन हमें माफ़ करो, ऐसे उनके भाव है। अब यहाँ आपने ये सब फ्रेंड्स का कार्ड चूज़ किया है, तो डेफिनेटली आपके पूर्वज आपसे खुश ज़रूर है, लेकिन वो आपके जीवन में ये फ्रूटफुल लाइफ लाना चाहते हैं, जिसके लिए आपको पहले आपके पूर्वजों को लेकर जो आपका जो पहलू है, वो पहले दृष्टिकोण बदलना पड़ेगा, अपना पहलू चेंज करना पड़ेगा। अब आपके पूर्वज आपके लिए उन्होंने अच्छा किया हो या ना किया हो, आपको उनके लिए फ्रूटफुल सोचना है, खुशी से अच्छा सोचना है। डेफिनेटली 2 बार एस ऑफ वैंड की एनर्जी आई है, ऐसे तो नहीं आई होगी। वो चाहते हैं कि आप अपने कार्यों में सबल हो, सफल हो, इसके लिए अपना जुनून दिखाए, अपना पैशनेट दिखाए, अपने एक मेहनत दिखाए। आपका हर कार्यों में आप सफल होंगे, वो हमारा आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहेगा। आपको जो चाहिए अपने जीवन में वो सब कुछ मिलेगा हमारे आशीर्वाद के ज़रिए, और हम आपके लिए हमेशा अच्छा ही सोचेंगे। चाहे वो पल, वो वक्त अलग था, लेकिन अब हम आपके पूर्वज हैं, हम आपके पितर हैं, तो हम आपके लिए अब बहुत ही अच्छा और बहुत ही सफल ही सोचना, समृद्ध ही सोचना चाहते हैं। तो आप हमें समझने की कोशिश कीजिए, दिल से माफ़ कीजिए, खुशी खुशी याद कीजिए, और जिससे हमारी पॉजिटिविटी आपको मिल सके, हमारा आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहे, और हमारा आशीर्वाद मिल सके, जिससे आप अपने जीवन की हर एक पहलू को में आगे बढ़ सको। ये है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय। हाय एवरीवन। अब जिस किसी ने पाइल टू चूज़ की है एस ऑफ सॉर्ड, इसके बारे में बाद में बताती हूँ। पहले हम रीडिंग के थ्रू देखते हैं कि आपके पितर, आपके पूर्वज आपसे खुश है और वो क्या चाहते हैं आपसे।
पाइल 2, यूनिवर्स डिवाइन बताइए उनके पितृ उनसे खुश है, वो उनसे चाहते क्या है। पर्सनल रीडिंग के लिए इंस्टाग्राम, फेसबुक, ईमेल आईडी तीनों की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तीनों लिंकों में से किसी एक लिंक के ज़रिए आप मुझे मैसेज करते हो तो मेरा व्हाट्सअप नंबर तुरंत ही आपको मिल जाएगा। बहुत सारे लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग ले रहे हैं, आप भी आसानी से जुड़ सकते हो। मैं उपाय भी बता रही हूँ, चलिए देखते हैं। दी स्टार, वेरी नाइस एनर्जी। किंग ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ कप, 6 ऑफ कप, द व्हील ऑफ फॉर्चून, वेरी नाइस एनर्जी। आपके पूर्वज आपसे बहुत खुश हैं। 8 ऑफ कप, 4 ऑफ कप, 10 ऑफ कप, 10 ऑफ वैंड्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ मेजर अरकाना की पोजीशन परमानेंट आई है। दी एम्परर, यस डेफिनेटली यहाँ जो साइन आए हैं वो है कैंसर, स्पाइसिस, स्कॉर्पियो परमानेंट एनर्जी है, और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी परमानेंट आई है। एरिस, लियो, सेजिटेरियस नॉर्मली 50% है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस यहाँ 90% एनर्जी है। ओके, तो डेफिनेटली इसके लिए यहाँ आंसर आया है कि आपके पूर्वज, मैंने आगे ही बता दिया है कि वो बहुत ही खुश है, आपके पितृ आपसे बहुत खुश है क्योंकि आप उनसे जुड़े हुए हो दिल से, आप उनसे दिल से जुड़े हुए हो, इस वजह से वो खुश है। वो आपसे चाहते हैं कि आप ऐसे ही उनके साथ दिल से जुड़े रहें और हमारे जीवन में आपका आशीर्वाद बना रहेगा तो हम अपनी सारी ही चुनौतियों से लड़ पाएंगे, उसका सामना कर पाएंगे और अपने जीवन में जो कुछ भी चाहिए वो हासिल भी कर पाएंगे। तो डेफिनेटली यहाँ आप भी अपने तरीके से भाव रखते हो और वो भी आपको लेकर पॉजिटिव भाव रखते हैं। तो यस, यहाँ वो चाहते हैं कि आप उनको जैसे अभी हो वैसे ही बनकर आगे भी रहना, ऐसा वो चाहते हैं। और आपके जीवन में कहीं हद तक बहुत कुछ आपको मिल जाए तो घमंड में आकर हमें भूल मत जाना, ये वो चाहते हैं। वो ये भी चाहते हैं कि आपने जो हमारे लिए जिम्मेदारी निभाई है वो कोई और नहीं उठा सकता है। आपके लिए हम बहुत ज़्यादा आभारी है, आपने हमारे लिए बहुत कुछ किया है जितना कोई नहीं कर सकता है। आपने हमारे जीवन को सफल बनाया है। आपके पूर्वज सच में आपसे बहुत खुश है और वो आपको कह रहे हैं कि आपने जितना हमारे लिए किया है इतना किसी ने अभी तक नहीं किया है। आपने हमारे लिए बहुत कुछ किया। यहाँ आपने ब्राह्मणों को खिलाया, हर तरीके से हमारे तिथि के दिन खाना भी और पानी भी रखा, हमारे तिथि को याद रखा, हमें हर रोज़ अच्छे तरीके से खुशी से फुर्सत से याद किया। ये हमारे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है। आपके पूर्वज सच में आपके लिए बहुत ज़्यादा थैंकफुल है क्योंकि आपने उनके लिए बहुत कुछ किया है। इस वजह से वो आपको एक बेस्ट लाइफ देना चाहते हैं। आपके जीवन की बहुत सारी ऐसी कठिन परिस्थितियों को अच्छा जवाब देना चाहते हैं और आपके जीवन की धीरे धीरे कठिन परिस्थितियाँ ठीक भी हो रही है और आपके जीवन में बहुत अच्छे काम भी बन रहे हैं। धीरे धीरे आपकी परिस्थिति में सुधार आ रहा है। आपके जीवन, आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी परिस्थितियाँ वाकई में बहुत ख़राब है, उनको धीरे धीरे, आपको धीरे धीरे अपना जवाब मिल रहा है। जवाब मिलने की वजह से आप उन दिशा में और उस गति में आगे बढ़ रहे हो और उसमें अच्छी कोशिशें कर रहे हो और उसमें भी आपको अच्छा जवाब मिल रहा है। कोशिशों की वजह से, आपकी मेहनत की वजह से आपके काम बन रहे हैं। तो डेफिनेटली इससे आपके पूर्वज वाकई में खुश है और वो आपसे ये भी चाहते हैं कि आपके वजह से हमने सीखा कि कभी भी किसी भी के भी लिए बुरा नहीं करना चाहिए और हमने अपने जीवन में कहीं हद तक मोह माया के बंधन से, लालच से, ईर्ष्या से बहुत कुछ
अच्छा नहीं किया, और उसको भी आप माफ़ करते हुए हमारे लिए इतना कुछ कर रहे हो, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। बहुत मतलब बहुत बड़ी बात है। आपने जितनी हमारे लिए ज़िम्मेदारी निभाई है, उतनी ज़िम्मेदारी हम आपके लिए नहीं उठा पाए, और इसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं, माफ़ी मांगते हैं। आपके पूर्वज यहाँ ये भी आपको कह रहे हैं कि अब आपका सही वक्त चलेगा। आपको आपका समय भी सपोर्ट करेगा, आपकी किस्मत भी सपोर्ट करेगी, आपकी मेहनत का भी फल आपको मिलेगा, और आपके जीवन में जो भी परिस्थितियाँ हैं उसका जवाब अब आपको सटीक मिलेगा, जिसकी वजह से आप अपने जीवन में हर एक पहलू में आगे बढ़ते चले जाओगे। ये जो आपके जीवन में अभी परिस्थितियाँ बनी हुई है वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी, धीरे धीरे आपको इसका जवाब मिलता चला जाएगा, और धीरे धीरे आप एक अच्छी परिस्थिति में, एक अच्छे वातावरण में, अच्छी सोच से आगे बढ़ोगे। ये वो चाहते हैं। और अब आपके पूर्वज भी चाहते हैं कि आपने अपने जीवन में जो बहुत सारी परिस्थितियाँ कठिन सही है, वो ना सहकर आपके जीवन में ऑलमोस्ट हर तरीके की खुशी हो, आपकी पारिवारिक लाइफ भी बहुत ही बेटर हो, आपके जीवन में आप जो लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हो वो भी आप प्राप्त कर सको, आपके पैसों की भी बढ़ोतरी हो, आपके जीवन में जो आप चाहते हो वो सब कुछ आपको मिले। तो यहाँ आपके पूर्वज आपसे बहुत ज़्यादा खुश है, और वो थैंकफुल भी है, और वो माफ़ी भी मांगते हैं, और वो चाहते हैं कि आपके जीवन में हर तरीके से आपको सुख मिले, और हमारा आशीर्वाद तो आपको मिलेगा भी, मिलेगा ही, और साथ में भगवान का आशीर्वाद भी आपके ऊपर बना रहे, ये भी हम चाहते हैं। तो इसके लिए भी हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। तो यहाँ आपके पूर्वज हर तरीके से आपसे कई हद तक बहुत ज़्यादा खुश है, और वो यही चाहते हैं कि आपके जीवन की हर परिस्थितियों का आपको जवाब मिले। डेफिनेटली यहाँ जिन लोगों की शादी नहीं हो रही है उनकी शादी होगी, जिनके बच्चे नहीं हो रहे हैं तो उनके बच्चे होंगे, और यहाँ जिनकी कैरियर में कोई भी जॉब नहीं मिल रहा है और बार बार जॉब बदलनी पड़ रही है, बिजनेस डाउन जा रहा है, बिजनेस में बहुत ज़्यादा आपको खर्चा हो रहा है, लेकिन अच्छा एक जो जॉब मिलना चाहिए बिजनेस में वो नहीं मिल रहा है, तो वो सब कुछ बदलेगा। आपके लिए जो ये कार्ड आए हैं वो ऐसे ही नहीं आए हैं। आपके जीवन की हर एक परिस्थितियाँ अब सुधरेगी, अब बदलेगी। वक्त का पहिया अब घूमने वाला है, और आपके जीवन में आपके या आपके बच्चों की परिस्थितियाँ अभी तक नहीं सुधर रही थी तो वो हर तरीके से सुधरेगी। चाहे वो शादी को लेकर हो, बच्चों को लेकर हो, या कैरियर को लेकर हो, जॉब को लेकर हो, बिजनेस को लेकर हो, सब कुछ आपको मिलेगा, सब कुछ सही होगा, सही दिशा में आगे बढ़ेगा, बहुत अच्छे अच्छे रास्ते मिलेंगे, मौके मिलेंगे आपको। ऐसा आपके पूर्वज अब चाहते हैं, और वो हर रोज़ भगवान से भी प्रे कर रहे हैं आपके लिए कि आपके जीवन में हर एक परिस्थितियाँ अब अच्छे मोड़ में आगे बढ़े, और उनका आशीर्वाद तो अभी से ही आपको मिलना स्टार्ट हो चुका है। जहाँ दी एम्परर की पोजीशन आई है, इसका मतलब ये होता है कि फिर भी आपको पहले और लास्ट कार्ड यही कहते हैं कि आपके पूर्वज चाहते हैं कि आपके जीवन में आपको हर खुशी मिलेगी। तो इसके लिए घमंड मत लाना, ग्राउंडेड रहना, जेन्युइन पर्सन रहना, और अब आपके अंदर घमंड आ ही नहीं सकता है। आपने इतनी खराब परिस्थितियाँ देखी है कि आपके अंदर घमंड नहीं आ सकता है, लेकिन कभी बावजूद इसके चलते भी कहीं हद तक कोई घमंड आ गया तो इसको दूर फेंक देना, इसको साइड कर देना, लेकिन हमारे लिए कटिबद्ध रहना, ये वो ज़रूर चाहते हैं। क्योंकि जब इंसान को बहुत कुछ मिलता है तो साथ में घमंड भी आता है, ऐसा भी वो आपको कह रहे हैं। अब यहाँ आपके पूर्वज और क्या चाहते हैं आपसे, वो तो आपसे हर तरीके से खुश है, इस वजह से वो आपकी खुशी ही अब चाहते हैं। आपके जीवन के हर एक पहलू में आपको जवाब मिले वही चाहते हैं, आपकी सारी ही सिचुएशनों का जवाब आपको मिले वही चाहते हैं। और क्या चाहते हैं, आपके सारे ही ड्रीम पूरे हो ये भी वो चाहते हैं।
आप अपने जीवन में जो भी अभी तक ट्रैवलिंग नहीं कर पाए तो आप ट्रैवलिंग कर पाओगे। आपकी एनर्जी अब अपने लिए और दूसरों के लिए हमेशा पॉजिटिविटी में आगे बढ़ेगी और आपके जो भी पास्ट के इशू है वो पूरी तरीके से, बहुत ही ज़्यादा बुरे हैं, वो पूरी तरीके से रिकवर होते चले जाएंगे। ऐसा वो चाहते हैं कि आपके पास्ट की जो भी घटना हो चुकी है, जो भी सिचुएशन बन चुकी है, उसमें आपको रिकवरी मिलेगी, जिसकी वजह से आप अपने पास्ट को कहीं हद तक अच्छे वे में देख पाओगे। और अब वो ये भी आपसे चाहते हैं कि आपका विश्वास अब हम नहीं तोड़ेंगे। आपके पूर्वज आपको बता रहे हैं कि हम आपका विश्वास नहीं तोड़ेंगे, आप भी हमारा विश्वास नहीं तोड़ेंगे। हमें पता है आपने जो हमारे लिए इतनी सारी कोशिशें की है और हर रोज़ हमें याद करते हो, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। यहाँ आया है स्टेज ट्रस्ट एंड थराइव। तो डेफिनेटली आपके पूर्वज ये भी आपसे चाहते हैं कि आप की जो एक श्रद्धा है, विश्वास है गॉड के प्रति, वो वाकई में हमें बहुत अच्छी लगी है। आपका अटूट विश्वास की वजह से ही आपने हमारे लिए बहुत कुछ किया है और जिसके चलते आपके जीवन में भी अब सब कुछ बेटर और बेहतर ही होगा। और इसका हम वादा करते हैं आपसे कि आपके जीवन में अब किसी भी तरह कोई भी चुनौती आएगी तो उसका सामना हमसे करना पड़ेगा। हम सारी चुनौती को साइड कर देंगे और आपके जीवन में हर एक पहलू खुशियों से भरा बने। हर एक परिस्थिति में, हर एक सिचुएशन में आपको अच्छा जवाब मिले, ये कोशिश हमारी रहेगी। जितना आपने हमारे लिए किया है उतना हम भी आपके लिए करने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ आपने एस ऑफ सॉर्ड की एनर्जी को चूज़ किया है। डेफिनेटली इसका मतलब ये होता है कि आपने जो आपके पूर्वजों को लिए इतना खूबसूरत तरीके से किया है और अब हर रोज़ उनको खुशी से याद कर रहे हो, इससे आपके पूर्वज इतने ज़्यादा खुश है कि आपके जीवन में हर तरीके की खुशी आए, प्रॉस्पेरिटी आए, आप खुश हो, आप सफल हो, आपके जीवन में पैसों की बढ़ोतरी हो, आप अपने जीवन के हर एक पहलू में खुश रहो, वो अभी वो चाहते हैं। जिसके चलते उनकी भी लगातार अपने तरीके से कोशिश रहेगी कि आपके जीवन में अब खुशियाँ ही खुशियाँ आए। यह है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय।